आज हम एक कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जिसका नाम है ख्वाबों का चोर। सुन के ही लगता है ना कि ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक बहुत ही दर्दनाक दिल को छू जाने वाली कहानी किसी के हाथों में एक खतरनाक हथियार बन सकती है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि कैसे हमारी ही भावनाओं का इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब कहानी के सेंटर में चलते हैं। ये पूरी कहानी घूमती है एक आदमी के इर्द गिर्द जिसका नाम है केवीआर। वही जो इस नकाब के पीछे का असली चेहरा है। केवीआर की खासियत थी उसकी दोहरी पर्सनैलिटी। मतलब दुनिया के लिए वो एकदम सीधा साधा भरोसेमंद इंसान था, पर पर्दे के पीछे उसका दिमाग किसी शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह काम करता था, हमेशा सबसे 2 कदम आगे। और उसकी कहानी में एक ऐसा इमोशनल एंगल था जो दिल को छू जाए। वो था अपने बेटे को खोने का दर्द। और यही दर्द बाद में उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो उसने अपने इस दर्द का क्या किया? उसने इसे एक मौके में बदल दिया। मतलब अपनी पर्सनल ट्रेजेडी की नींव पर ही एक पूरी कंपनी खड़ी कर दी। नाम रखा किम्बो। और यहीं से उसका खेल शुरू हुआ। ये उसकी चाल का सबसे असरदार कदम था। वो लोगों से सीधा कहता था, ये कंपनी मेरे मरे हुए बेटे के नाम पर है। बस ये एक लाइन लोगों की सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डालने के लिए काफी थी। अब वो एक बिजनेसमैन नहीं, एक बेचारा दुखी बाप नजर आने लगा था। टेक्निकली इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। मतलब किसी की भावनाओं का, जैसे कि हमदर्दी या गिल्ट का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल करना। और केवीआर इस खेल का मास्टर था। और फिर आता था उसका मास्टर स्ट्रोक। अगर कोई भी पैसे लगाने में थोड़ा भी हिचकिचाया तो वो सीधा कहता, अरे ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये तो मेरे बेटे का सपना है। अब सोचिए, ये सुनने के बाद किसी को भी गिल्ट होगा कि वो एक बच्चे के अधूरे सपने को पूरा करने से मना कर रहा है। तो एक बार जब उसने लोगों का भरोसा जीत लिया, इमोशनली उन्हें अपने साथ कर लिया, तब जाल बिछाने का वक्त आ गया था। केवीआर ने उन्हें एक ऐसा सपना बेचना शुरू किया जो इतना शानदार था कि कोई उस पर सवाल ही नहीं उठाना चाहता था, भले ही वो सपना पूरी तरह से नामुमकिन क्यों ना हो। तो ये सपना था क्या? उसने जरिया बनाया क्रिप्टो करेंसी को। उस वक्त ये एक नया, बड़ा ही रहस्यमयी सा शब्द था, है ना, जो रातों रात अमीर बनने का वादा करता था। वो जगह जगह मीटिंग्स करता, सेमिनार करता और एक ही माहौल बनाता कि यही भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। और उसका वादा बड़ा ही सिंपल और पावरफुल था। आज निवेश करो, कल करोड़पति बनो। बस ये एक ऐसा लालच था जिसमें न जाने कितने लोग फंस गए। वो लोग जो बस अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते थे। लोगों ने उस पर अंधा भरोसा किया। मतलब अपनी जिंदगी भर की कमाई बैंक से लोन लेकर, यहां तक के घर के गहने बेचकर सब कुछ उस एक सपने पर लगा दिया। लेकिन ऐसे सुनहरे सपने अक्सर एक बुरे सपने में ही बदलते हैं। और बहुत जल्द इस खूबसूरत दिखने वाले महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और कड़वी सच्चाई सामने आने लगी। ये सब धीरे धीरे हुआ। पहले तो जो प्रॉफिट का वादा किया था वो आना बंद हो गया। फिर जब लोगों ने हिसाब किताब मांगा तो उन्हें टालमटोल जवाब मिलने लगे। और आखिर में लोगों को समझ आया कि जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो अपना पैसा देख रहे थे वो तो पूरा का पूरा सिस्टम ही नकली था। लेकिन जब तक ये सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ लुट चुका था। और नतीजा चौंकाने वाला था। एक तरफ पीड़ितों की संपत्ति जीरो हो गई और दूसरी तरफ केवीआर की दौलत रातों रात आसमान छूने लगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, ये तो सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर हो रहा था लोगों की जेब से केवीआर की तिजोरी में। इस धोखे की असली कीमत लोगों ने चुकाई। किसी ने अपना घर खो दिया, किसी का कारोबार तबाह हो गया, कई परिवार बिखर गए। और केवीआर, वो उन्हीं पैसों से एक आलीशान जिंदगी जी रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी हकीकत जो बताती है कि खतरा अभी टला नहीं है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात क्या हो सकती है? सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है। केवीआर कभी रुका ही नहीं। वो आज भी बाहर है, आजाद है और नए लोगों को अपना शिकार बना रहा है।
तो इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी सीख मिलती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर इमोशनल कहानी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कुछ लोग हमें सपने देते नहीं हैं, वो हमारे सपने चुरा लेते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास अगला ख्वाबों का चोर कौन है। क्या हम उसे पहचान पाएंगे? सतर्क रहना ही शायद एकमात्र बचाव है।